राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक ऐसी वैकेंसी निकाली गई जिसमें केवल और केवल 8वीं तक की अगर आपने पढ़ाई कर रखी है या हाई स्कूल कर रखा है या आपने 12वीं तक पढ़ाई कर रखी है, सभी के लिए वैकेंसी निकाली गई है। काफ़ी बड़े पद पे यह वैकेंसी निकाली गई है। ये वैकेंसी जो आई हुई है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली गई है। काफ़ी बड़े पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। इसका संपूर्ण सिलेबस आपको हम बताने वाले हैं। क्या आपका इसका पैटर्न रहने वाला है, कैसे आपको अप्लाई करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट के बारे में। इसमें कितनी पोस्टें निकाली गई हैं, तो काफ़ी बड़े पद पे हमने आपको बताया था वैकेंसी ये निकाली गई है। ये 98,000 पोस्टों पे ये वैकेंसी निकाली गई है। बहुत बड़ी वैकेंसी है, अभी तक की ये सबसे बड़ी वैकेंसी निकाली गई है। बहुत सारे कैंडिडेट क्या है जीडीएस के पीछे घूमते हैं। जीडीएस इधर आके देखिए, ये जीडीएस से भी बड़ी वैकेंसी निकाली गई है। बहुत बड़े पद पे ये वैकेंसी निकाली गई है। तो हम बात करेंगे योग्यता के बारे में। अगर हम तो क्या योग्यता रखी गई है इसमें, तो देखो आपको हम बता दें 8वीं तक अगर आपने पढ़ाई कर रखी है, आपने हाई स्कूल तक पढ़ाई कर रखी है या 12वीं तक पढ़ाई कर रखी है, तो आप इस वैकेंसी में क्या है फॉर्म भर सकते हो। इसमें जो पोस्टें निकाली हैं, कई प्रकार की पोस्टें निकाली गई हैं। इसी पोस्ट के हिसाब से इसमें क्या है क्वालिफिकेशन भी रखी गई है। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें 8वीं तक की पढ़ाई मांगी गई है, कुछ ऐसी हैं जिसमें हाई स्कूल जो आपने कर रखा है उसके लिए पोस्ट निकाली गई है, कुछ ऐसी पोस्टें हैं जिसमें 12वीं तक की आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, तो योग्यता के बारे में चीजें आपको मालूम हुई हैं। बात करेंगे आयु के बारे में, किस आयु के कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें एज के बारे में अगर हम बात करें, तो अगर आपकी एज 18 साल से लेकर 45 साल के बीच में है और आप जनरल कैटेगरी में आते हो, तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो। तो काफ़ी एज में भी छूट आप सभी को दी गई है। 45 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो। आप लोग सोच सकते हो काफ़ी उम्र तक आपको इसमें छूट दी गई है। और यदि आप ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करें, तो आपको 3 साल की अधिक छूट और दी गई है। साथ ही साथ एससी एसटी और फीमेल के लिए क्या है 5 साल की अधिक छूट दी गई है। ओबीसी वालों की अगर बात करें, तो 48 साल तक अगर आपकी उम्र है तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो। या आप एससी एसटी या फीमेल में हो तो आप क्या है 50 साल तक आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो। यदि आपकी उम्र 18 साल से लेकर यदि 50 साल तक है, तब भी आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा मौका है वैकेंसी में आप फॉर्म भर सकते हो। अगर हम बात करें आगे, तो आयु गणना जो आपकी की जाएगी इस वैकेंसी की, तो वो कब से मानी जा रही है। तो आयु गणना की अगर बात करें, तो इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि आपकी जो आयु की जो गणना होगी वो 1 अप्रैल 2024 से होने वाली है। आपकी जो आयु की जो गणना होगी वो 1 अप्रैल 2024 से होने वाली है। ठीक है, ये चीज आपको क्या है मालूम होनी चाहिए। बात करेंगे फीस के बारे में, क्या फीस आपसे ली जाएगी। अगर आप इस वैकेंसी में फॉर्म भरने की सोच रहे हो, तो आपसे कितनी फीस ली जाएगी। तो यदि आप जनरल कैटेगरी में हो या आप ओबीसी कैटेगरी में हो या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो, आप किसी भी इन तीनों कैटेगरी में से आते हो, तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। निःशुल्क फॉर्म भरा जाएगा, आपसे कोई भी चार्ज इस वैकेंसी में नहीं लिया जाएगा। या आप एससी एसटी या फीमेल कैटेगरी में आते हो, तब भी आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। निःशुल्क फॉर्म आपको क्या है भरवाया जाएगा इस वैकेंसी में। ठीक है, बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। क्या सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें, क्या आपका एग्जाम होगा इस वैकेंसी में कि नहीं होगा। तो हम आपको स्पष्ट कर दें, इस वैकेंसी में क्या है आपका क्या है एग्जाम जो है बिल्कुल नहीं होने वाला है। बिल्कुल भी आपका एग्जाम नहीं होगा इस वैकेंसी में, यह चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। इसमें क्या है इंटरव्यू के आधार पर आपका क्या होगा इसमें सिलेक्शन होगा। इसमें इंटरव्यू के माध्यम से ही आपका क्या होगा सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू के बाद आपका क्या होगा डीबी होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या होता है फाइनल मेरिट आएगी आपकी। फाइनल मेरिट में जिन कैंडिडेटों को चयन हो जाएगा, उनका क्या है अंतिम चयन माना जाएगा। यह चीज आपको मालूम होनी चाहिए। इस वैकेंसी में क्या है इंटरव्यू के आधार पर इस वैकेंसी को क्या है फिल किया जाएगा। यह चीज आपको क्या है मालूम होनी चाहिए। आगे अगर अपन बात करें कि आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। सैलरी की अगर हम बात करें इस वैकेंसी में, तो सैलरी भी आपको क्या है काफी अच्छी सैलरी मिलने वाली है। इस वैकेंसी में जो आपको सैलरी मिलने वाली है वो 25,000 रुपए से क्या है शुरुआत होने वाली है। काफी अच्छी क्या है सैलरी आपको इस वैकेंसी में मिलने वाली है। 25,000 रुपए आपको क्या सैलरी के रूप में आपको क्या मिलने वाले हैं। तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए सैलरी के बारे में। अगर हम बात करें आगे डॉक्यूमेंट के बारे में, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, तो हम आपको यही स्पष्ट कर दें कि डॉक्यूमेंट आपके पास कौन कौन से होने चाहिए। तो आपके पास क्या है आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। या आपके आधार कार्ड में जो हाई स्कूल में या 8वीं में जो आपकी मार्कशीट है, उसमें जो नाम पता जो दिया गया है, वो अगर आपका मिसमैच है, अगर
दोनों में अगर किसी में भी अलग है तो आप फिर भी फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो इसलिए अगर आप करेक्शन चाहो तो आप करेक्शन भी करा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या है जल्द से जल्द क्या है करेक्शन करा लेंगे तो अभी आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर पाएंगे। तो आपके पास क्या है आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास, ठीक है। ये पैन कार्ड होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास क्या है 2 फोटो होने चाहिए आपके पास, तभी आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो। 2 फोटो होने चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। एक आपके पास क्या है मोबाइल नंबर होनी चाहिए, ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब भी फॉर्म भरोगे तो उसमें जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लगेगी उसी के माध्यम से आपको सूचना दी जाएगी जब आगे की जो प्रक्रिया आपके साथ होगी उसके लिए, ठीक है। तो आपके पास क्या है आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 फोटो होने चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। तो ये आवश्यक दस्तावेज आपके पास होने ही होने चाहिए, तभी इस वैकेंसी में क्या है फॉर्म भर सकते हो। साथ ही साथ आप 8वीं से अगर फॉर्म भर रहे हो तो उसकी अंक तालिका होनी चाहिए, या हाई स्कूल से भर रहे हो तो हाई स्कूल की होनी चाहिए, इंटर से भर रहे हो तो इंटर की होनी चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, तभी इस वैकेंसी में क्या है फॉर्म भर सकते हो। तो ये जानकारी आपको देनी थी, काफी बड़े पद पे ये वैकेंसी निकाली गई है, तो आप लोगों को इस वैकेंसी में फॉर्म जरूर भरना चाहिए। काफी बड़े पद पे ये वैकेंसी आई हुई है, तो आप लोगों के लिए काफी बड़ा सुनहरा मौका है, इस वैकेंसी में फॉर्म जरूर भरें। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग हमें जरूर बताएंगे, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे द्वारा ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के लिए लाई जाती है। इस वैकेंसी में आपको काफी सुनहरा मौका है, इस वैकेंसी में फॉर्म जरूर भरें। तो कैसी लगी ये जानकारी आप लोग जरूर बताएं।